गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर है 18। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 19 बचा है और चैप्टर नंबर 19 कंप्लीट होने के बाद आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही आप सभी को पता है कि हम लोग अब डाउट सेशन क्लासेस के लिए बोल चुके हैं। यदि आप डाउट सेशन क्लास में आना चाहते हैं तो आप सभी को अपनी पेरेंट्स की एग्रीमेंट लेकर, जो आपको पेज दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है कि सहमति पत्र, वो सहमति पत्र कंप्लीट करके आपको अपनी स्कूल में जमा करना है। अगर आप सहमति पत्र दे देते हैं तो आप डाउट सेशन क्लासेस के लिए रेगुलर आ सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी उस सहमति पत्र को फिल करें और आप स्कूल ज्वाइन करें, क्योंकि इससे आपको ही बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि साथ ही साथ उस पत्रक में ये भी लिखा है कि अगर आप डेली आते हैं तो हम आपके प्रैक्टिकल भी अरेंज करेंगे, आपको प्रैक्टिकल भी कराए जाएंगे। तो हम प्रैक्टिकल भी करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, अपना जो सहमति पत्र है वो पेरेंट्स से कंप्लीट करवा के देना है। साथ ही साथ जो हमारा सहमति पत्र है उसमें भी दो टाइप है। मतलब अगर आप ऑनलाइन के लिए सहमति देना चाहते हैं तो ऑनलाइन लिखें, और अगर आप स्कूल आने के लिए सहमति देना चाहते हैं तो स्कूल का बोले। मतलब आप आना चाहें या ना आना चाहें, मतलब स्कूल आना चाहें या ना आना चाहें, दोनों केसेस में आपको सहमति पत्र देने हैं। आना है तो उसका सहमति पत्र दें और नहीं आना तो उसका सहमति पत्र दें। मतलब सभी को सहमति पत्र देना कंपलसरी है। आप लोग आएँ और अपना सहमति पत्र दें। तो हम लोग अगर देखो, ऐसा है कि चैप्टर 19 ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाला है। 19 जैसे ही कंप्लीट हुआ उसके बाद में हम एक रिवीजन रख लेंगे, अगर आप लोग स्कूल रेगुलर आते हो तो। ठीक है, और मैं चैप्टर फर्स्ट के अभी तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे चुकी हूँ, तो आप लोग स्टार्ट कर दें चैप्टर फर्स्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करना। ठीक है, सो चलो लेट्स बी स्टार्ट चैप्टर नंबर 18 हुज नेम इज़ एसक्यूएल फंक्शन। एसक्यूएल फंक्शन, और इस फंक्शन को ही हम क्या कहते हैं, मेथड भी कहते हैं। तो यहाँ पर एसक्यूएल में कुछ मेथड्स है, कुछ फंक्शंस हैं, वो क्या होते हैं। ओरेकल एक बहुत अच्छी सुविधा देता है ताकि एसक्यूएल, PLSQL के साथ काम किया जाना आसान हो जाता है। और यह सुविधा है फंक्शन के बहुत, देखो कौन कौन सी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कर रहा है। बेसिकली इसमें दो प्रकार की फैसिलिटी है। पहला जो है वो है एकल पंक्ति फंक्शन, यानी कि सिंगल लाइन स्टेटमेंट, सिंगल लाइन फंक्शन या सिंगल लाइन स्टेटमेंट। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बहुपंक्ति फंक्शन, यानी कि मल्टीपल लाइन फंक्शंस। ठीक है, सिंगल लाइन फंक्शन का मतलब है कि जो भी आपका सिंटेक्स होगा, जो भी आपका फंक्शन होगा, वो एक ही लाइन में ख़त्म हो जाएगा। और मल्टी लाइन का मतलब है कि जो आपका फंक्शन है वो एक से ज़्यादा लाइन में लिखा जाएगा। ठीक है, अब पहला जो इसमें लिखा है, ये एसक्यूएल पर्यावरण द्वारा प्रदत्त इनबिल्ट फंक्शन है, इनबिल्ड फंक्शन है, मतलब पहले से बना हुआ फंक्शन है। इन्हें सीधे ही इनके नाम प्रयोग में ला सकते हैं, इन्हें उपयोग से पहले परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं होती। सेकेंड है बहुपंक्ति फंक्शन। ये PLSQL भाषा का उपयोग कर यूज़र द्वारा परिभाषित किए जाते हैं। मतलब कि जो हमारे सिंगल लाइन स्टेटमेंट है वो आपकी नेटबिन्स में या तो आपका SQL जो है उसमें पहले से ही डिफ़ाइन होता है। सिंगल लाइन जो होते हैं वो डेवलपर ही बना कर देते हैं फंक्शन, उसको हमें नहीं बनाना पड़ता है। लेकिन जो मल्टीपल लाइन फंक्शंस होते हैं उसको यूज़र बनाते हैं, यूज़र डिफाइंड होते हैं, या इसको हम मल्टीपल लाइंस में बनाते हैं। तो ये पहला डिफरेंस हुआ कि जो एकल लाइन होते हैं, मतलब जो सिंगल लाइन स्टेटमेंट होते हैं वो पहले से बने होते हैं, और जो मल्टी लाइन होते हैं उसको हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा एकल पंक्ति फंक्शन है, यानी कि सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, एसक्यूएल के एकल पंक्ति फंक्शनों की संख्या बहुत बड़ी है। मतलब कि बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो सिंगल लाइन स्टेटमेंट में कंप्लीट हो जाते हैं। जबकि हम बात करें कि कौन कौन से हमारे मल्टी लाइन फंक्शंस हैं, तो जो हमारा कैरेक्टर फंक्शन है, एकल लाइन फंक्शन यानी कि सिंगल लाइन जो फंक्शन है, सिंगल लाइन फंक्शन में हमारा पहला फंक्शन है कैरेक्टर फंक्शन। उसके बाद में कैरेक्टर फंक्शन क्या होते हैं, कैरेक्टर फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो हम किसी भी, कैरेक्टर फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो हम किसी भी अल्फ़ाबेट को या कैरेक्टर्स को चेंज करने के लिए या कैरेक्टर्स पे लगाते हैं। जब हम किसी भी अल्फ़ाबेट पर या किसी भी स्ट्रिंग पर फंक्शन लगाते हैं तो वो हमारे कैरेक्टर फंक्शन कहलाते हैं। जबकि यदि हम किसी नंबर पर फंक्शन लगाते हैं तो हम उसे मैथ्स फंक्शन या न्यूमेरिक फंक्शन कहते हैं। एकल
पंक्ति फंक्शन यानी कि जो सिंगल लाइन फंक्शन है वो कितने टाइप के होते हैं, वो भी हमारे 3 टाइप के होते हैं। देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि फंक्शन के कितने टाइप होते हैं। तो फंक्शन के 2 टाइप होते हैं जो मैंने आपको बताया है ना। पहला जो हमारा फंक्शन है वो हमारा कौन सा है, सिंगल लाइन फंक्शन है, और जो दूसरा है वो है मल्टी लाइन। यानी कि हमारे पास एक फंक्शन होता है सिंगल लाइन फंक्शन और दूसरा फंक्शन होता है मल्टी लाइन फंक्शन। इसके बाद में जो हमारा सिंगल लाइन फंक्शन है उस सिंगल लाइन फंक्शन के भी 3 टाइप होते हैं। पहला जो टाइप है उसको हम न्यूमेरिक टाइप बोलते हैं, दूसरा जो हमारा टाइप है उसको हम कैरेक्टर फंक्शन या तो फिर स्ट्रिंग फंक्शन बोलते हैं, और तीसरा जो हमारा फंक्शन होता है उसको हम डेट फंक्शन कहते हैं, डेट फंक्शन। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास 3 टाइप के फंक्शन होते हैं। अब इसमें जो हमारे पास पहला फंक्शन है उसका नाम है यहाँ पर कैरेक्टर फंक्शन। तो आपको समझ में आया, जो हमारे सिंगल लाइन फंक्शन है वो सिंगल लाइन फंक्शन भी 3 टाइप के होते हैं। जो सिंगल लाइन फंक्शन है ये भी हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। पहला जो है वो है कैरेक्टर फंक्शन। कैरेक्टर फंक्शन हम किसी भी अल्फ़ाबेट्स पे या अक्षरों के समूह पर, मतलब किसी स्ट्रिंग पर अप्लाई करते हैं। इसमें जो पहला है, अब देखिए कैरेक्टर फंक्शन में भी पहला जो फंक्शन है वो है हमारा लोअर फंक्शन। लोअर फंक्शन क्या करता है, अगर आपके पास कोई भी नंबर या कोई भी नाम आपके पास स्मॉल लेटर में लिखा है, नाम हो चाहे कोई भी डेटा हो, किसी भी डेटा को यदि आप उसे कैपिटल लेटर से लोअर लेटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको लोअर फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। मीन्स लोअर फंक्शन बेसिकली आपके कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, मैं आपको यहीं तक का फिर से बताती हूँ कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। एसक्यूएल में जो फंक्शन है वो 2 टाइप के माने जाते हैं। फर्स्ट है हमारा सिंगल लाइन फंक्शन और जो सेकेंड है हमारा वो है मल्टी लाइन फंक्शन। इसमें से आप फर्स्ट को पढ़ रहे हैं वो है सिंगल लाइन फंक्शन। सिंगल लाइन फंक्शन भी हमारे 3 टाइप के फंक्शन होते हैं। पहला आपको जो लिखा है कैरेक्टर फंक्शन, दूसरा है हमारे पास न्यूमेरिक फंक्शन और तीसरा हमारे पास फंक्शन है उसका नाम है डेट फंक्शन। ठीक है, अब जो पहला हमारा फंक्शन है कैरेक्टर फंक्शन, कैरेक्टर फंक्शन में हम पहला फंक्शन जो यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है लोअर फंक्शन। किसी भी फंक्शन के आगे स्मॉल ब्रैकेट लगाने पर ही वो फंक्शन माना जाता है। अगर आप किसी का नाम लिख देंगे फंक्शन का, उसके आगे स्मॉल ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो फिर वो फंक्शन माना नहीं जाएगा, वो एक वेरिएबल के तुल्य होगा, मतलब उसे हम एक वेरिएबल के इक्वल मानेंगे। फर्स्ट लोअर फंक्शन, मैंने इसका काम बताया कि इसका काम होता है सारे कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करने का। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट ये हमारा इंटरकैप, यानी ये क्या करेगा, आपके जो इंटीजर्स हैं उनको कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करने का काम करेगा। इस फंक्शन का उपयोग दी गई स्ट्रिंग का प्रथम अक्षर कैपिटल में बदलने के लिए किया जाता है। मतलब जो इनिशियल है, इनिशियल यानी पहला जो पॉइंट होता है, पहला वाला जो कैरेक्टर होता है, उस पहले फर्स्ट कैरेक्टर को ये कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो हम इंटरकैप का यूज़ करते हुए फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करते हैं। जबकि हम अगर सारे के सारे लिखे हुए कैरेक्टर को कैपिटल करना चाहते हैं, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा अपर, और अपर लिखते हुए इसके ब्रैकेट में मैंने लिख दिया कैपिटल में ABC। स्मॉल में अगर मैं इसको ABC लिखूंगी तो अपर फंक्शन क्या करेगा, इन सभी को कैपिटल में ABC कन्वर्ट कर देगा। तो अपर फंक्शन दिए हुए स्ट्रिंग को कैपिटल में कन्वर्ट करता है, जबकि लोअर फंक्शन क्या करता है, आप लोअर लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट में जब आप कैपिटल लेटर देते हैं, जो भी आपकी स्ट्रिंग है अगर वो कैपिटल के फॉर्म में है तो उसे वो लोअर लेटर में कन्वर्ट करेगा, मतलब स्मॉल ABC में आपको कन्वर्ट करके देगा। तो लोअर फंक्शन कैपिटल टू स्मॉल कन्वर्जन करता है और जो कैपिटल फंक्शन अपर फंक्शन होता है वो स्मॉल टू कैपिटल कन्वर्जन करता है। इनिशियल कैप फंक्शन का काम है, जो इनिशियल फर्स्ट कैरेक्टर होगा, मैं ऐसे लिख देती हूँ इनिशियल के लिए INIT, मतलब इनिशियल के लिए सिर्फ हम पूरा नाम नहीं, इसको 4 ही वर्ड लिखेंगे, उसके बाद CAP लिख देंगे। CAP का मतलब ही हो जाएगा कैपिटल। तो मैंने इनिशियल कैप लिखा और ब्रैकेट में यहाँ पर मैं आगे, यहीं पर मैं आगे लिख दूँगी ब्रैकेट में
मैंने जैसे लिखा कैपिटल में ए, चलो मैं इसे स्मॉल में लिख देती हूँ। स्मॉल में पहला वर्ड लिखा, पूरा स्मॉल में लिखा है, ठीक है। इसको मैं क्या कर देंगे, इनिशियल केप इसके सिर्फ पहले कैरेक्टर को, मतलब जो स्मॉल ए लिखा है उसे कैपिटल ए, और फिर जो सेकंड रहेगा वो स्मॉल ही रहेगा, थर्ड भी स्मॉल रहेगा, मतलब सिर्फ पहला वाला जो आपका कैरेक्टर है वो कैपिटल कन्वर्ट हो जाएगा इनिशियल कैप से। यहाँ पर हमने कैरेक्टर फंक्शन के 2 फंक्शंस पढ़े। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है अपर फंक्शन, में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अपर फंक्शन का काम होता है कि सारे दिए गए स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शन। कैरेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शन में पहला फंक्शन है कॉन्केट फंक्शन। कॉन्केट फंक्शन जिसका पूरा नाम होता है कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है किसी को संयोग करना, मतलब जोड़ना। जब हम एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को या एक से ज़्यादा स्ट्रिंग्स को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो हमें कॉन्केट फंक्शन यानी कॉन्केटिनेशन प्रोसेस का यूज़ करना होता है। कॉन्केट फंक्शन को लिखने के लिए हम यहाँ पर CONCAT यानी कॉन्केट लिखते हुए ब्रैकेट में वो दोनों स्ट्रिंग देते हैं जिन्हें हमें कनेक्ट करना है। पहली स्ट्रिंग, उसके बाद हम कॉमा करते हुए दूसरी स्ट्रिंग का नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कॉन्केट लिखा और स्मॉल ब्रैकेट में मैं यहाँ पर पहली स्ट्रिंग लिखूँगी डबल कोट में, कॉमा करके दूसरी स्ट्रिंग को लिखा और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इस एग्जाम्पल को इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो यहाँ लिखा है कॉन्केट और यहाँ ब्रैकेट में मैंने लिखा राम, उसके साथ में कॉमा करते हुए मैंने यहाँ पे सीता लिखा। अब इसका जो आउटपुट आएगा वो कनेक्ट होने के बाद मेरे पास बिना किसी स्पेस के राम सीता आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये 2 इनपुट को या 2 स्ट्रिंग्स को कनेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास कैरेक्टर फंक्शन है इसका नाम है INSTR, मतलब इन स्ट्रिंग फंक्शन। इन स्ट्रिंग फंक्शन का काम होता है कि जो भी स्ट्रिंग आपको दी हुई है उसमें किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को फाइंड आउट करना। जैसे यहाँ पर जो स्ट्रिंग दी है उसका नाम है अक्षया। अक्षया में मुझे एज को फाइंड आउट करना है कि एज किस पोजीशन पे है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी इन स्ट्रिंग INSTR। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करते हुए यहाँ पर सिंगल कोड में मैं पूरा वर्ड दूंगी या पूरी स्ट्रिंग दूंगी। यहाँ पर स्ट्रिंग है अक्षया, इसके बाद में कॉमा लगाते हुए हम उसमें एज लिखेंगे क्योंकि हम किसको फाइंड आउट करना चाहते हैं, एज को। तो इन स्ट्रिंग, उस दी हुई स्ट्रिंग के बीच में भी अगर वो कैरेक्टर प्रेजेंट होगा तो उसकी पोजीशन हमें बताता है। जैसे यहाँ पर जो एज है उसकी पोजीशन स्टार्टिंग से काउंट की जाए तो फर्स्ट पे ए है, सेकंड पे के है, थर्ड पे एच है और फोर्थ पे हमारे पास एच आ रहा है। तो आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, उसकी पोजीशन 4 है। किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की पोजीशन को जानने के लिए हम इन स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ करते हैं। इन स्ट्रिंग फंक्शन हमें उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की पोजीशन नंबर हमें सेंड कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है उसका नाम है लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन में आपको लेंथ लिखते हुए ब्रैकेट में अपनी स्ट्रिंग को लिखना होगा। मैंने लेंथ लिखा, ब्रैकेट में यहाँ पर स्ट्रिंग मान लीजिए मैं स्कूल लिख रही हूँ, तो जो स्ट्रिंग है हमारी स्कूल, इसकी लेंथ क्या है, इसे काउंट करने के लिए हमें एक एक कैरेक्टर को काउंट करना होगा। फर्स्ट एस, सेकंड सी, थर्ड एच, फोर्थ ओ, फिफ्थ ओ एंड सिक्स्थ इज एल। तो यहाँ पर अगर मैं लेंथ फंक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे इसकी टोटल लेंथ जो काउंट हुई है वो हुई है 6, क्योंकि स्कूल वर्ड टोटल 6 कैरेक्टर से मिलकर बना हुआ है। सेम यहाँ पर जिस एग्जाम्पल को लिया गया है उसमें लेंथ फंक्शन में आपको अक्षया लिखा हुआ है और अक्षया की अगर हम लेंथ काउंट करें तो A1, K2, फिर S3, H4, इसके बाद Y फिफ्थ, H फिफ्थ हो गया, Y सिक्स्थ और A जो है वो 7th हो गया। इस टाइप से अक्षया की कंप्लीट लेंथ जो होगी वो 7 हो जाएगी। आप सभी ट्राई कीजिएगा कि आपके नाम की लेंथ कितनी है। सेकंड चीज़, अगर आप अपने नाम के साथ अपने सरनेम को भी ऐड करते हैं तो नाम और सरनेम के बीच में जो स्पेस यूज़ हुई है उसे भी आपको काउंट करना होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखती हूँ स्नेहा सूरी, स्नेहा, और मैंने स्पेस करते हुए सूरी लिखा और इसकी अगर मैं लेंथ काउंट करूँगी तो मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, मुझे स्पेस भी काउंट करना होगी 6, 7, 8, 9, 10।
समझ आया आपको? मतलब मुझे स्पेस को भी काउंट करना है, क्योंकि जो स्नेहा है उसके अंदर 5 कैरेक्टर्स हैं और जो सूरी है उसके अंदर 4 कैरेक्टर्स हैं। इस तरह टोटल 9 होना चाहिए, बट स्पेस को काउंट करते हुए जो टोटल हुआ वो टोटल मेरे पास 10 हुआ। तो आप भी अपने नाम की लेंथ को काउंट करेंगे और लेंथ फंक्शन का यूज़ करना समझेंगे। ठीक है, तो ये लेंथ फंक्शन ये भी हमारा किसी कैरेक्टर पे लगा हुआ है। इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है ट्रिम फंक्शन। हमें सबसे ज़्यादा ट्रिम फंक्शन का यूज़ करना होता है और ट्रिम फंक्शन का काम होता है आपके जो भी कैरेक्टर या स्ट्रिंग लिखा हुआ है या जो भी पैराग्राफ आप कंप्यूटर में लिखते हैं उस पैराग्राफ में जो भी स्पेस होती है उन वाइट स्पेसेस को रिमूव करना, ताकि हम कम से कम स्पेस को, कम से कम मेमोरी को यूज़ कर पाए। मतलब मेमोरी जो हमारी वेस्ट ऑफ मेमोरी हो रही है उसे हम कम करने के लिए वाइट स्पेसेस को रिमूव करते हैं। मान लीजिए किसी मेमोरी में स्पेसेस के साथ कोई जगह 24 MB है और उसमें 5 से 6 स्पेसेस हैं, तो हम स्पेसेस को हटाकर इसकी जो मेमोरी साइज़ है वो हम 19 MB कर सकते हैं। तो हम स्पेस को हटाकर अपनी मेमोरी को सेव कर सकते हैं, मेमोरी स्पेस को हम बचा सकते हैं। इसलिए हम ट्रिम फंक्शन का यूज़ करते हैं। ट्रिम फंक्शन सारी स्पेस को हटा के आपके डेटा के साइज़ को कम कर देता है, जिससे कि हमारी स्टोरेज स्पेस भी कम लगती है। ट्रिम फंक्शन को यूज़ करने के लिए सेम आपको ट्रिम लिखते हुए ब्रैकेट में अपनी स्ट्रिंग को लिखना होगा। यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिखी हुई है, उसका नाम है अक्षया। इसके अंदर कोई स्पेस नहीं है तो इसने ट्रिम करके हमें कुछ नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर अगर इस आगे स्पेस होती और उसके बाद अक्षया लिखा होता, उसके बाद में जब ब्रैकेट क्लोज होता, हमें इसके बाद जब आउटपुट मिलता है तो ये स्पेस आपके आउटपुट से हट जाएगी। तो ट्रिम फंक्शन बेसिकली सारी स्पेस को, वाइट स्पेस को रिमूव करके आपकी मेमोरी साइज़ को कम करने का ट्राई करता है। सब स्ट्रिंग फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन है आपका सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग जो str होता है ये शॉर्ट में लिखा होता है और इस str का पूरा नाम ही स्ट्रिंग होता है। तो यहाँ पर सब स्ट्रिंग लिखा हुआ है। सब स्ट्रिंग क्या करेगा, जो भी आप स्ट्रिंग प्रोवाइड करते हैं उसमें आप जिस पोजीशन से, मतलब यहाँ पर मान लीजिए ABCD लिखा हुआ है तो B की जो पोजीशन है वो सेकंड है। सेकंड पोजीशन से मैं चाहती हूँ कि मुझे आउटपुट मिले BCD, मतलब सेकंड पोजीशन से फोर्थ पोजीशन तक मुझे सारी स्ट्रिंग चाहिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, सब स्ट्रिंग का यूज़ करते हुए जो भी हमारे डिज़ायर लोकेशन है उस लोकेशन पे क्या वैल्यू लिखी हुई है उसे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सब स्ट्रिंग के लिए यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है अक्षया, सेम अक्षया की थर्ड पोजीशन हो गई S। मुझे इस S से लेकर जो हमारे लीडिंग 4 स्पेसेस हैं, मतलब S के बाद में H, A, Y, A, इन चारों को वो हमें आउटपुट में प्रोवाइड करेगा। मतलब थर्ड पोजीशन से स्टार्ट होते हुए वहाँ से काउंटिंग करेगा 4 तक और जो भी कैरेक्टर उसे फाइंड आउट होंगे उसे वो आउटपुट में दे देगा। यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट आया है वो है शाय। तो यहाँ से थर्ड से काउंट किया 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पर Y तक पहुँचा और A रह गया। तो यहाँ पर थर्ड से लेकर फोर्थ पोजीशन तक उसने हमें जो आउटपुट दिया दैट इज़ शेयर। देन एल पैडिंग क्या होता है, एल पैडिंग फंक्शन का यूज़ करते हुए हम कहीं पर भी स्पेस जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि आप अपनी फ़ाइल की बात करें तो फाइल में आप क्या करते हैं, एक इंडेक्स बनाते हैं, आगे एक स्पेस, एक लाइन खींच देते हैं। उसके बाद में आप अपनी कॉपी में ही क्या करते हैं, अपनी फेयर कॉपी में एक लाइन खींचते हैं और उस लाइन में नंबर लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर या आंसर उसमें लिखते हुए हम आंसर को उसके आगे कंटिन्यू करते हैं कुछ इस प्रकार से, है ना। हम लोग क्या करेंगे, कॉपी में मार्जिन बना लेते हैं। थोड़ी सी मार्जिन बनाने के बाद उसके अंदर क्वेश्चन नंबर डालते हुए क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर मुझे आंसर लिखना होगा तो मैं आंसर नंबर डालते हुए यहाँ पर आंसर को कंटिन्यू करते हैं। इस प्रकार से हम जो ये मार्जिन लेते हैं, इस मार्जिन स्पेस का यूज़ करते हुए हम चाहते हैं कि डेटा कटिंग हमारी ना हो। इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम एल पैडिंग का यूज़ करते हैं। एल पैडिंग हमें लेफ़्ट से स्पेस प्रोवाइड करता है और यदि हम आर पैडिंग यूज़ करेंगे तो ये हमें राइट से कुछ स्पेस यानी मार्जिन बनाकर दे देता है। तो मार्जिन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, एल पैडिंग यानी लेफ़्ट पैडिंग का यूज़ करना होगा अगर आप लेफ़्ट साइड में मार्जिन क्रिएट करना चाहते हैं, और अगर आप राइट साइड में मार्जिन क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको आर पैडिंग का यूज़ करना होगा। एल पैडिंग यहाँ पर जैसे देखा जाए कि अक्ष जो शब्द है ये इसकी लेंथ करना चाहते हैं टोटल लेंथ 10, जबकि अक्ष की
टोटल लेंथ हमने देखा इधर, अगर यही काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6। अभी जो टोटल लेंथ है वो क्या है, 6 है, और हमें 6 से इसकी लेंथ को 10 करना चाहते हैं। तो 6 से हमें इसे 10 करने के लिए 4 एस्ट्रिक का और यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने जैसा कि लेफ़्ट की बात करी थी, तो लेफ़्ट में यहाँ पर 3 एस्ट्रिक लगाकर, देखिए यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर लक्षा में y मिसिंग है। आप y को भी ऐड कर लेंगे तो फिर इसकी लेंथ 7 हो जाएगी, बट यहाँ पे जो अक्ष लिखा है इसकी लेंथ जो है वो 6 है। यहाँ पर अक्ष की जो टोटल लेंथ है वो क्या है, हमारे पास 7 है अगर, तो 7 को 10 लेंथ बनाने के लिए आपको लेफ़्ट साइड में 3 एस्ट्रिक यूज़ करना पड़े। अगर आप चाहते कि हम एस्ट्रिक का यूज़ ना करें, कुछ स्पेस को यूज़ करना चाहें, तो आपको यहाँ पर एस्ट्रिक की जगह स्पेस या वो सिंबल को यूज़ करना होगा। जैसे मैं यहाँ स्पेस लूँगी तो स्पेस आएगा, अगर मैं यहाँ डॉलर बना दूँगी तो उसके आगे डॉलर लगाएगा। जिस भी सिंबल को आप यूज़ करना चाहेंगे, 1 लिखना चाहें तो 1, इस तरीके से आपकी लाइन वहाँ पर कंटिन्यू रहेगी। क्लियर? ये रहा हमारा एल पेडिंग फंक्शन, जिसमें हम एल पेडिंग का यूज़ करते हुए मार्जिन को सेट करते हैं। नेक्स्ट, जब हमारा फर्स्ट फंक्शन कंप्लीट हो जाता है, फर्स्ट फंक्शन जो मैंने आपको बताया कैरेक्टर फंक्शन है। कैरेक्टर फंक्शन जो बेसिकली सारे अल्फ़ाबेट्स या स्ट्रिंग के साथ डील करता है। अल्फ़ाबेट्स कोई नंबर नहीं होते हैं, नंबर फंक्शन का साथ वर्क करता है, जबकि अल्फ़ाबेट फंक्शन कैरेक्टर फंक्शन के साथ डील करता है। नंबर फंक्शन किस तरह काम करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पावर फंक्शन, और पावर फंक्शन लिखते हुए मैंने ब्रैकेट में लिखा 2, इट मीन्स कि ये आपको 2 रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर जो आपने पावर जनरेट की है वो पावर किसी नंबर की है, तो हम इसे न्यूमेरिक फंक्शन कहते हैं। जबकि जो आप अभी लोअर फंक्शन या अपर फंक्शन यूज़ कर रहे थे, उस फंक्शन में आपने यहाँ